परम पिता परमात्मा ईश्वरी ज्ञान, इसमें दो ही बातें मुख्य है ना। दो बातों को समझना है बहुत। एक है देह का अभिमान है और देह का भान है ना। एक है अभिमान और एक है भान, और दूसरा है आत्म अभिमान और आत्मा का भान। दो बातें है ना भाई। देह और आत्मा, देह और आत्मा, यही समझने की जरूरत है मुख्य, कि देह का भान किसे कहेंगे। जैसे भय हो रहा है अंदर में, तो भय जो है वो देह का भान कहलाएगा, भय देह का अभिमान नहीं कहलाएगा। ठीक है। और जैसे स्वाद, किसी भी स्वाद में हम उलझे हुए हैं तो वो स्वाद भी देह का भान कहलाएगा, है ना। किसी फैशन में हम अटके हुए हैं, किसी रंग में, कि मुझे तो फलाना रंग पसंद है, मुझे तो फलानी साड़ी पसंद है, मुझे तो फलाना सूट अच्छा लगता है, ये देह का भान कहलाएगा, है ना भाई। तो समझना है देह का भान किसे कहेंगे और देह का अभिमान किसे कहेंगे। जैसे ईर्ष्या, ये देह का अभिमान कहलाएगा, निंदा ये देह का अभिमान कहलाएगा, क्रिटिसाइज करना ये देह का अभिमान कहलाएगा। देखो, तो अभिमान और भान ये दो चीज़ें समझनी है। उसी प्रकार आत्मा का भान और आत्म अभिमान, इसे भी समझना है। तो बाबा की मुरली में पूरा क्लियर होता है, यदि आप मुरली को बहुत अच्छी रीति समझते हैं, बहुत लगन से पढ़ते हैं। देखो, बाबा की मुरली में लगन लगी है, उसे कहेंगे आत्मभान। हाँ, है कि नहीं भाई। और आत्मा के स्वरूप को बनाकर रखना, शांति के सागर में समाये रहना, आनंद के सागर में समाये रहना, हाँ, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। आपको आत्माभिमानी स्थिति की, ये आत्माभिमानी स्थिति कैसे कहेंगे कि मैं तो भाई परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये आत्माभिमानी स्थिति है ना। परम धाम में रहने वाले विश्व रचयिता बाप का बच्चा हूँ, ये आत्माभिमानी स्थिति। तो आत्मभान और आत्म अभिमान और देह भान और देह अभिमान, इसे गहरे से समझना ही ज्ञान और योग की पढ़ाई पूरी करना कहलाएगा। तो स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति हो जाती है। अभी क्लियर हुआ भाई, देह भान किसे किसे कहेंगे। स्वमान का मतलब क्या हो गया। स्व मतलब मैं स्वयं, मैंने स्वयं को क्या मान रखा है, क्या मान रखा है कि मैं अनादि ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ये मान रखा है क्या मैंने, ये मैंने माना है? जाना तो है, समझा भी है, लेकिन माना है क्या, उसे कहेंगे स्वामान, है ना। तो ये एहसास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अभ्यास ही कर रहा हूं। स्मृति का मतलब होता है स्मृति का मतलब हो गया कि हम देह के भान से मृत हो गए, आत्म रूप में स्थित हो गए, स्व में स्थित हो गए। तो स्वमान की स्मृति का
स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति हो जाती है। फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, आपका योग लगा ही रहेगा निरंतर निरंतर। बाबा याद आते रहेंगे, कोरों से प्रेम के आंसू बहते रहेंगे, और वो बह के गाल में नहीं जाएंगे, वो प्रेम के आंसू कोरों से अंदर अंदर हृदय में टपकते रहेंगे, और वो हृदय एकदम कोमल, एकदम खिला हुआ हो जाएगा। तो आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी, सोचो अकाल तख्त, भ्रुकुटी के बीच आप बैठे हैं, ये आपको महसूसता होती रहे, ये अकाल तख्त, विश्व कल्याण के ताजधारी, ये एहसास होता रहे कि मैं आत्मा विश्व के कल्याण के लिए ही इस शरीर में बैठी हूँ। तो विश्व कल्याण के ताजधारी का मतलब ये हुआ। मस्तक पर चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं बाबा। हाँ, तो ये एहसास होता रहता है क्या भाई कि मैं मस्तक मणि हूँ। हाँ भाई, बाबा ने तो मुझ आत्मा का नाम ही रख दिया अनमोल मणि, तो नशा ही चढ़ा रहता है हमेशा। मस्तक में चमकती हुई बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं, तो बाबा की नज़र किधर पड़ रही है भाई? हर एक तख्तधारी भी है और ताजधारी भी है। तिलक भी सभी का चमक रहा है, बाबा कहते हैं। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। देखो बाबा की दृष्टि, बाबा को क्या दिख रहा है? हम आत्मा सितारे दिख रहे हैं। हमारी दृष्टि भी बिल्कुल वैसा ही होनी चाहिए भाई। सब जगह जहाँ भी जा रहे हो आप देखना कितने हल्के रहोगे। आप रोड में सब्जी लेने जा रहे हो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, तो कितने सारे लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। वो रिक्शे वाला भाई दिखाई देगा, ऑटो वाला दिखाई देगा, तो आपको सब चमकती हुई मणि दिखाई दे रही है क्या? सोचो, उसमें सोच में थोड़ी लाना है। सोच में तो आप अपने कार्य करते रहेंगे, लेकिन देख क्या रहे हैं आप? हाँ, फिर आपको कहीं ऐसे अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तो निरंतर ही आत्मदर्शन कर रहे हैं। बाप समान बनना, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मस्तक बीच में आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है बाबा को। डायमंड हॉल में सारे बच्चे बैठे हैं और बाबा दादी के तन में आके बैठ के आंखों से देख रहे हैं। तो किसको देख रहे हैं बाबा? तो आप सभी भी अपने ताज, तख्त और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। सोचो, सारे के सारे बाबा को क्या दिख रहे हैं? सोचो, अभी आप मुरली सुन रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? तो ये अलौकिक सभा। अभी सोचो, हम आपके सामने में लौकिक में तो बैठे नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं तो यह अलौकिक सभा है ना भाई। कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है भाई ये अलौकिक सभा। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। सच, आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना? सोचो, लगता है कि नहीं? जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी भाई। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को क्या बना देती है? फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है? कितनी प्यारी है भाई। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। हाँ,
बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। हाँ, सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। ये फरिश्ते वाली स्थिति है ना भाई। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। अब वो धर्म जाति तेरा मेरा नहीं देखेगा, सर्व आत्माओं के प्रति है वो फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला, नीचे आएगा ही नहीं। तुमने ऐसा, उनने ऐसा, ये सब कुछ नहीं होगा भाई। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। हाँ, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का, बिल्कुल। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। है ना भाई। ऐसे नहीं कि केवल वाणी ही सुना रहे हैं और चलन खराब है, आंखें इधर उधर नाच रही है फिर मुरली सुना दिए, अंदर में बहुत सारी चाहना बनी हुई है और मुरली सुना दिए। नहीं भाई, जो मुरली चल रही है, जैसा मुरली में शब्द आ रहे हैं, जैसा बाबा चाह रहे हैं, वैसी स्थिति मेरी। तो फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। ऐसा नहीं कि स्टेज पे गए तो फरिश्ता नजर आ रहे हैं, नीचे आए तो साधारण हो गए। नहीं, अनादि है ना, सहज और स्वतः। फरिश्ता स्वरूप कोई बनाना नहीं है। फरिश्ता स्वरूप कोई बनाना नहीं है। आप सोचो, फरिश्ता तो आप हो ही भाई। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, मैं नहीं, निर्माण भाव, निर्माण स्वभाव है और सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। निर्माण स्वभाव, आपके बोल से निर्माण हो रहा है कि नहीं, आपकी दृष्टि से निर्माण हो रहा है कि नहीं, ये देखो। तो ऐसे फरिश्ते हो ना भाई। फलक से कहो, वाह हम नहीं होंगे तो कौन होगा भाई, फलक है ना। है तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी सम्मान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। अरे लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। है ना भाई। किसी भी चीज़ को लेना बड़ा सहज है लेकिन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसी घर में ऐसी कितनी वस्तुएं रहती हैं जो काम की भी नहीं रहती लेकिन उसे छोड़ते भी नहीं है तो छोड़ना मुश्किल होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। तो स्वमान का मतलब ये नहीं है कि आप मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मैं ऐसे लिख के उसको पढ़ते रहे। नहीं, स्वमान मतलब आपने स्वयं को क्या माना है, फाइनल क्या किया है। है ना भाई। यदि आपने फाइनल किया है कि मैं सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनूंगा तो आप उस हिसाब से फिर पुरुषार्थ भी करेंगे। है ना भाई। अपने को सतयुग के फर्स्ट प्रिंस के रूप में देखेंगे तो फिर सतयुगी स्वभाव और सतयुगी संस्कार और सतयुग की जो परिपाटी है
उसे ही फॉलो करेंगे। फिर कलयुग की कथा प्रथा से और कलयुग की व्यथा से कोई मतलब नहीं रखेंगे। वो है स्वमान। स्वमान का मतलब ये नहीं कि आप स्वमान की लिस्ट बना रहे हैं, प्रिंट करा लिए तो किताब छपा लिए तो डायरी भर दिए। बाबा जो कह रहे हैं उसे गहरे से समझ के और जीवन में उतारने की बात है, किताब बनाने की थोड़ी। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो, है ना भाई, रहो कह रहे हैं। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता, है ना। वहाँ ईर्ष्या, निंदा, ग्लानि, ये हलचल, भय कुछ भी नहीं आएगा वहाँ फिर। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो, है। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे सम्मान प्राप्त है भाई। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। अपने सम्मान की लिस्ट निकालो जरा, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी सम्मान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके सम्मान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? सोचो, है। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा सम्मान की स्मृति दिलाते हैं, सम्मान में स्थित कराते हैं। क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे, ये क्या हुआ? ये सम्मान ही तो है। सिकील दे बच्चे, देखो रोज बाबा स्मृति दिलाते हैं। रोज रोज भी एक नए ते नया सम्मान स्मृति में रखो तो सम्मान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? कि अब मैं क्रोध को भगाऊं, कि मैं लोभ को भगाऊं, कि मेरे को ईर्ष्या हो रही है तो मेरे को भय हो रहा है, ये सब भगाने की मेहनत नहीं। निर्माण करो, है ना भाई, और मौज करो, है। सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या भाई? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना भाई। देखो बाबा मिल रहे हैं ना सबसे एक एक से, तो लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है? लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है, सोचो। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना भाई, है। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? सोचो, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया है बाबा, और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। लोग कहेंगे आप बैठते हो ना मेरे पास में तो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे कहेंगे। तो ऐसे होता है ना भाई। बाबा पूछ रहे हैं भाई, अनुभवी हो ना कि बस खाली पढ़ाई बस पढ़ रहे हैं, सुन लिए मुरली फॉर्मेलिटी बतौर? नहीं, 4 बजे मुरली सुनना है, 5 बजे सुनना है, नहीं 4 बजे तो सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? तो बाबा कहते हैं कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। स्वमान याद हो ना, ऐसा नहीं मैं रट रहा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 108 बार रट रहा हूँ। तो रटन तोता नहीं बनना है,
रटंत विद्या कहते हैं और खुदंत पानी कहते हैं। रटंत तोता नहीं, रटंत विद्या है। मतलब जो बाबा विद्या अर्थात जो शिक्षा दे रहे हैं वो बिल्कुल उसका कहीं अंत मत हो, अनवरत जारी रहे। आप लगातार मुरली सुनो, दिन भर में 10 बार सुनो। हाँ, कर्म करते करते भी सुन सकते हो आप। तो मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन क्या हो जा रहा है, हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो। तो फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। अरे हम तो आगे निकल आए बोले। जैसे ट्रेन में बैठे और होश ही नहीं है तो स्टेशन दूसरा आ गया। अरे जिस स्टेशन पे पहुंच चुके थे लेकिन सोए रह गए। तो बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बाप दादा की गोदी का अनुभव करते रहो ना भाई। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने से मुश्किल क्यों होता है? फिर तो भाई बाबा है ना भाई, है वही मैंपन आ गया ना, वही डायरेक्ट कनेक्शन की बात कही बाबा ने। स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। है ना भाई। हमको स्नेह और सहयोग बरकरार रखना चाहिए। फिर क्या होता है, अगर बरकरार नहीं रखते तो थक भी जाते हो और फिर मेहनत भी महसूस करते हो, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस वर्ष क्या करेंगे भाई? इस वर्ष मेहनत समाप्त, मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता भाई। जैसे एक साइंटिस्ट है, कोई खोज कर रहा है, उसके बाजू में नाश्ता रख के चले गए, दूध रख के चले गए, चाय रख के, सब ठंडी हो गई, उसे पता ही नहीं। वो लीन है बिल्कुल निर्माण में। हाँ, वैसे एकदम एकदम लग के जिसको कहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं भाई, जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है? लव नहीं है, सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो और कभी लव में लीन रहते हो। ये अंतर हो गया ना। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी भी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। स्थिति में बाबा साथ है। कितनी गहरी बात है ये सोचो। स्थिति में बाबा साथ है, आपकी स्थिति बिल्कुल बाप समान रहे, तो फिर सेवा में बाबा साथी है। भाई बाबा किसका साथ दे रहा है? तुम ईर्ष्या करने लगोगे, तुम घृणा करने लगोगे, तुम घबराओगे, तो बाबा कहाँ से साथी हो जाएगा? तुम्हारी तो स्थिति हो गई है ना भाई। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। तो ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है क्या? फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, वह साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारा कर देते हो। खुद ही सोचने बैठ जाते अब क्या करूं है। अरे भाई साथी है ना, बैठा है ना भाई, वो करेगा ना। जैसे कल मैं ऊपर गया, मैं बोला बाबा अभी क्या करना है? ये शरीर छोड़ा घर के हैं, संबंधी ने शरीर छोड़ा तो क्या करना है बाबा? अरे बाबा ने कहा तुम मेरे पास आ गए ना, माने सबके पास पहुंच गए। सोचो कितनी गहरी बात। तो समय तो संबंध से साथी बनाते हो कोई, और कोई समय साथी को
किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है। क्या होता है? चलते चलते अकेलापन लगता है, और अकेलापन होने से क्या होता है? अपने जो श्रेष्ठ जीवन है वो फिर साधारण जीवन अनुभव होने लगता है। हाँ, फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई भाई, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं। भाई कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाबा हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चैन चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हैं ना, है? खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो, यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है यह भूल जाते हो। सागर का किनारे चले जाते हो, यहाँ पर ज्ञान सागर का किनारा है ये भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान के सागर है ना भाई। भाई बाप कंपेनियन नहीं है क्या? बाबा से मज़ा नहीं आता है क्या? सोचो, बाबा की कितनी मीठी मुरली चल रही है, तो बाबा के आनंद से बड़ा कोई आनंद तो है ही नहीं। वो तो सदा ही सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, बाकी किसी को भी सच्चित आनंद स्वरूप कहते ही नहीं है। आनंद स्वरूप तो किसी को बोलते ही नहीं है इस दुनिया में, केवल एक परमात्मा के सिवाय। तो फिर आनंद कहाँ आना चाहिए? अब आनंद हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो वो कितनी देर चलेगा? सोचिए भाई। तो बाबा कहते हैं, समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? है? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। अब बताओ, कोई देहधारी आपका सदा का साथी बन सकता है क्या? अब वो बुखार में पड़ गया, क्या करेगा? वो बनेगा साथी आपका? बाबा तो विदेही है, कभी बुखार में नहीं पड़ेगा बाबा, है? तो सोचो, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए तो कितनी अच्छी बात हो गई। सोचो, तो कोई अव्यक्त हुआ तो बहुत अच्छी बात हुई ना, है? जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वहाँ मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ, है ना भाई? जैसे करते हैं ना, देखो भाई, हम मधुबन गए थे तो मस्त बाबा के डायमंड हॉल में बैठे थे, तो बाबा की कुटिया में ऐसा अनुभव कर रहे थे, तो शांति स्तंभ में कितना आनंद आया, कितने सारे लोग बैठ के, कितने साइलेंट में। सोचो, पूरे देश विदेश के सब इकट्ठे बैठे हैं और इतनी शांति कहीं हो ही नहीं सकती। तो बाबा कैसे शांति में बैठाए थे? ऐसे स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब तो सभी के पास है। जैसे भाई जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। देखो भाई, ऐसा ही करते हैं ना, बाबा की जैसी मुरली चल रही है वैसा ही करते हैं, तो कितना आनंद आ रहा है इसको मुरली पढ़ने में हमको। तो अपने सम्मान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। क्या थे और क्या बन गए, वही करते रहते हैं सारा दिन, है? ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं ना, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार हैं, आदि से लेके अब तक देखे हैं, कितने सुने हैं ना भाई। हाँ, तो समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो भाई, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनावा होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनाभाव है। ऐसे बाबा को जिसने अनुभव कर लिया, उससे बड़ा भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई नहीं है भाई।
तो सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? हाँ, कहाँ फर्क हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, और थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। हाँ, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तो तोड़ तो निभाई नहीं, ऐसा बोलने लगते। फिर अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये क्या हुआ? ये दिमाग से याद किया, मुरली सुनी और फिर है दिल नहीं जोड़ा। भाई जैसे एक पोस्टमैन है बेटे की चिट्ठी माँ को सुनाता है, तो माँ क्या कर रही होती है? सोचो, है क्या दिमाग चला रही होती है माँ? कहीं अगर सुन नहीं पाएगा, अरे भैया तू फिर से सुना, वो बेटा क्या बोल रहा है, ऐसा बोलेगी ना माँ। तो वैसा ही बाबा की मुरली सुनते हुए क्या अनुभव हो रहा है? सोचो, दिल से स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे ना, तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। हाँ, मेरा बाबा तो भाई मेरी कार चला रहा है, या बढ़िया, मेरा बाबा चला रहा है मेरी कार, मैं तो चुपचाप बैठ गया हूँ एक किनारे। है, मेरा बाबा दुकान चला रहा है, मेरा बाबा इनसे मिल रहा है, मैं तो बैठ गया एक किनारे। चुपचाप बाजू में बैठ जाओ, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष क्या करेंगे भाई? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि हाँ ये मेहनत से निकल गए। लंबे चौड़े पत्र नहीं लिखना, बाबा कहता है, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, बाबा के पास पोस्ट में पीछे पहुँचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज़ की मुरली में सबको जवाब तो देते ही है। बाबा के तो लंबे पत्र है। ये बाबा की मुरली जो 4 पेज की है, वो क्या है? उस सारे बच्चों का जवाब है ना भाई। रोज़ पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है क्या? तो इतने अपने सम्मान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे, है? कौन इतना समझाएगा बारीकी से? सोचो जरा, परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। वो भले करो लेकिन शार्ट लिखो, बाबा कहता है। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। पहले तो पत्र लिख रहे हो कि नहीं, सबसे पहली बात। बाबा को पत्र लिख रहे हो कि नहीं, सबसे पहली बात। हाँ, यदि हम इस बीच अपना अनुभव सुनाएं तो बाबा को पत्र लिखने के लिए पूरी डायरिया भरी है, और अभी तो मोबाइल कीप में लिखते हैं। तो रेस्पॉन्स मिलता तो है ना भाई। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा ना, छोटा थोड़ी ही लिखेगा।
बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना कहते हैं बाबा। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। बाबा भी देख रहे हैं सब तरफ। वर्तमान समय विशेष विदेश सेवा में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ है। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार की है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। जो ग्लोबल बुक तैयार की है, तो जिन बच्चों ने दिल व जान शिकवा प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। लक्ष्य अच्छा रखा। तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है। हाँ, और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है, पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना भाई। हाँ, ये मुरली है 18 फरवरी 1994 की। 94 में जब बाबा आए थे। अभी तो आज 2 अप्रैल 2023 हो गई है आज की तारीख। तो 94 की बात बता रहे बाबा उस समय की। और अभी तो सहज है भाई। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती हैं भाई? जो निमित्त बनते हैं। हाँ, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की सेवा, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं। हाँ, इसलिए अभी भी हम खूब सारी किताबें भी निकालते हैं, और फिर आजकल यूट्यूब में वीडियो भी बन रहे हैं। तो बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो उन दुआओं को। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीज या वीआईपी संपर्क में आते हैं, तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती हैं। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला, और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है। तो बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। उस समय 94 में, तो उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ, बाबा कहते हैं। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम भी ऐसे हैं। अच्छा भाई, बाबा कहते देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को प्यारे प्यारे मीठे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, वरदान। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख
खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे भाई आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हैं ना। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्मा रही है ना भाई। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। हम याद करते रहते हैं ना भाई, देखो हम पिछले जन्म में ये थे, है ना। तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। अच्छा भाई, ओम शांति।